चुनावी शोर खत्म हो चुका है, कल मतदान होना है। हमारे साथ सरदार शहर से प्रत्याशी राजकुमार जी रिणवा है। पूर्व में वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अब सरदार शहर से टाल ठोक रहे हैं। जब ये सरदार शहर आए थे तो बोल रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन मुझे लगता है बाबा श्याम की आप कृपा रही, पूरे गाँव के अंदर आप गए और ज़बरदस्त माहौल आपका रहा है। कैसा उत्साह रहा और इस उत्साह से आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। आपने भी अनुमान लगाया होगा कि आखिर क्या है ये उत्साह के पीछे राज? नमस्कार। मैं तो 15 वर्ष राजनीति में रहा हूँ, जनप्रतिनिधि रहा हूँ, मुझे पता है लोगों की बॉडी लैंग्वेज का भी पता है, लोगों के भावों का भी पता है, प्रसन्नता का भी पता है। जो प्रसन्नता और भाव चल रहा है, जो लोगों का प्रेम चल रहा है, जो देवी कृपा चल रही है, उससे मुझे तो लग रहा है कि निश्चित रूप से बहुत ही शुभ संबंध है। पूछ सकूँ मैं। अ, आपने गए होंगे गाँव देहात के अंदर, कौन-सी समस्याएँ रही जो विकास से दूर रहा सरदार से? आपको लगता है कि लोगों ने आपको समस्याएँ भी बताई होगी कि हमें ये विकास नहीं हुआ, वो विकास नहीं हुआ। वो कौन-सी समस्या है जो आपने नोट की होगी जिस सरदार से होना चाहिए था जो नहीं हुआ? बिजली की समस्या सबसे प्रमुख रूप से हमें देखने को मिली कि किसानों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजली की रही। उनकी जब फसल पक गई, उस टाइम इतना बड़ा नुकसान उनको कोई भी ऐसा किसान नहीं जो 5 लाख से 20-50 लाख जितनी जिसकी क्षमता थी उस हिसाब से उनको नुकसान हुआ है। कई गाँवों के अंदर में पानी की भी समस्या है। रोडों की स्थिति तो ये देख रहे हैं हम कि कोई 80% गाँवों में कोई कचरा पड़ा है रोड के नाम पर। ऐसी सिटी की स्थिति देख रहे हैं कर रहे हैं, देखकर बड़ी पीड़ा होती है कि जनप्रतिनिधि का दायित्व निभा नहीं पा रहे हैं। ये सब समझ में आ रहा है। सर, एक तरफ कांग्रेस और निर्दलीय थे, दोनों उम्मीदवार आपस में एक-दूसरे पर पलटवार कर रहे थे, काफ़ी तीखे वार भी हुए। लेकिन राजकुमार जी रिणवा ने शालीनता से संयम बरता और गाँव देहात के अंदर शालीनता से अपनी बात रखी। वो तीखा प्रहार नज़र नहीं आया। हमने तो एक ही बात कही उन लोगों की कि आपकी अटैची है रतनगढ़। इसके 45,000 वोट, 11,000 पंचायतें ऐसी भी जुड़ी हुई है सरदार से। मेरे बारे में आप अपने रिश्तेदार, प्रेमी या किसी को भी पूछ लीजिए क्षेत्र में, वो लोग अगर मेरे बारे में पॉजिटिव बोले तो मुझे वोट दीजिएगा, नहीं। मेरे विरोधी भी मिलेंगे ना आपको, कांग्रेस के लोग भी, उनको भी आप पूछेंगे तो कोई आपको कंप्लेन करने वाला नहीं मिलेगा। मैंने 15 वर्ष अपना दायित्व, जो जनता ने मुझे प्रेम दिया था, वोट दिया था, ऋणी बनाया, उसको मैंने चुकाया है और सबको प्रसन्न किया। अब इस क्षेत्र में मुझे कुछ दायित्व मिला है तो मैं चेष्टा करूंगा कि भी ठीक है, 5 साल तक जो भी मुझे प्रेम प्यार इस क्षेत्र का मिला है, ये जो एक दायित्व इधर का मिल रहा है, कर रहा है, तो मैं निश्चित रूप से कोई कमी नहीं रखूंगा इधर। सर, राठौड़ साहब ने सभा की थी आपके समर्थन में और उन्होंने कहा कि ज्यों की त्यों धर दी रे चदरिया। ऐसी स्वच्छ छवि रही है आपकी। इसका फ़ायदा आपको मिल रहा है सरदार शहर के अंदर, गाँव देहात के अंदर आप गए हो, शहरी क्षेत्र के अंदर भी कैसा माहौल नज़र आया आपको? मतलब जो मेरे साथ वाले बता रहे, मुझे तो यहाँ की चुनावी राजनीति का पता नहीं है। बोले पहले भी हम लोग जो कैंडिडेटों के साथ जाते थे, तो उससे कम से कम भी मिनिमम 10 से 15 गुना लोग इकट्ठा आपकी सभाओं में हो रहे कर रहे हैं। और यहाँ वोट मांगने जा रहे हैं तो गाँव में घोड़ियों से, रथों से, खुली जीपों में ले जा रहे हैं, कर रहे हैं। कहीं लाडों से तोल रहे हैं, कहीं केलों से, कहीं सेव से, कहीं सिक्कों से, कहीं गुड़ से तोल रहे हैं, कर रहे हैं। इतना प्रेम लोगों का डीजे से। अभी कल देखा एक जगह तो वो लगा रखे थे, अपने जेसीबी लगा रहे थे। मतलब एक अद्भुत प्रेम है। रात को 3-3 घंटा लेट पहुंचने के बावजूद भी हजारों, 800-700 लोग हर गांव में, जितनी बड़ा गांव उस इसकी अनुपात में लोग मिलते हैं और इतना अभिनंदन करते हैं। सब जितने साथ में 20-50 लोग, उनको पगड़ियां, मालाएं और कहीं 21 किलो की माला में, एक अद्भुत दृश्य जो साथ वाले देखते हैं कि हमने तो अपने जीवन में 76 वर्ष में, 50 वर्ष में, 55 जितनी उम्र की है, ऐसा दृश्य देखने को हमें नहीं मिला। ये सब प्रेम की माया है, ठाकुर की कृपा है, जनता की कृपा मेरे पर हमेशा रही है और वो यहाँ हो रही है, कोई नहीं रोकेगा उसको। मुझे बड़ी कृपा है, उस कृपा, अपने कर्मों का फल आदमी को मिलता है। मुझे तो कई जगह तो बोले लोग, बोले भाई जी कोई पिछले जन्म में मोती मूंगा बांटेड़ा है कि तारा जी को तो प्रेम मिल जाओ, कर बड़ी कृपा है। वो ठाकुर जी कोई दायित्व दे रहा है तो उसको ईमानदारी से निभाया और फिर निभाऊंगा। सर, अगर राजकुमार जी रिणवा पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या बड़े संत होते? लोग ऐसा भी कहते हैं। वो कोई ये संतों से कम नहीं है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स से बड़ा कोई संत हो ही नहीं सकता। एक संत कितना करा पाता है। आज मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास में अगर 50,000 करोड़ भी कमा लेता तो इतना काम नहीं करा पाता मैं, जितना ये प्लेटफॉर्म मुझे एमएलए का, मंत्री का मिला। हजारों ट्यूबवेल, हजारों सड़कें, कितने पीएचसी, कितने सीएचसी, कितनी कॉलेजें, स्कूलें, कितने कितने काम मतलब करा पा रहे, इसका निमित्त बनाया। तो ये परमार्थ से बड़ा कोई भजन नहीं है, एक संत ने कहा था। कितना बड़ा परमार्थ इससे बन रहा है, तो इससे बड़ा मनुष्य जीवन का और क्या हो सकता है। देखिए, एक तरफ कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी है, दोनों विकास के मुद्दों पर चल रहे हैं, दोनों एक-दूसरे पे वार-पलटवार कर रहे हैं, तीखे हमले कर रहे हैं, भाषा की मर्यादा भी कई दफ़ा तार-तार हुई। देखिए, एक राजकुमार जी रिणवा है जो
अ, चुनाव की चर्चा कम करते हैं, लोग कहते हैं कथा सुनाने लग जाते हैं, इससे फ़ायदा होगा आप नहीं, मतलब आप आदमी को अपने कर्म पर ज़्यादा आलोचना और स्तुति मैं कम ही करता हूँ। आलोचना करने का और स्तुति करने का तो जो लोग जानते हैं उन्हें क्या बताना करने की ज़रूरत है। क्यों अपना अपना पुण्य नष्ट क्यों करें? तो हमारी ये कभी भी नहीं रही, हम कभी किसी की आलोचना नहीं करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ही कुछ कोई बोल देता तो उसका जवाब दे देते हैं। अच्छा, अशोक जी पिंचा वो अपनी हर सभा में ये बात बोल रहे हैं कि चिंता मत करिए, पार्टी अपने पास में ही है, पार्टी कहीं नहीं जा रही है। इसे कैसे देखते हैं आप? 5 दिन तक मेरे पास में प्रदेश कार्यालय से फ़ोन आया कि अशोक जी को निष्कासित कर रहे हैं। तो मैंने 500 दिन उनको बराबर यही की बात कही कि जहाँ तक समझ सके आप चेष्टा करो। तो उन्होंने जितने ऊँचे नेता थे, जितने पार्टी के संगठन के लोग थे, उन सबसे उनको फ़ोन कराया है, पर वो किसी की मान ही नहीं रहे थे, कोई बात नहीं। 5 दिनों तक हमने इंतज़ार किया, फिर हमने सुनने में ही आया कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कोई चिंता करने की बात नहीं, जमे रहो आप लोग, मेरे साथ रहो, मैं 2 महीने पे 1 महीने बाद में हमारी बीजेपी हम ही करेंगे, रोड करेंगे। ऐसा संभव थोड़ी होता करता है कि आज गद्दारी कर रहे हो, आज जो पार्टी का ओनर है, कितना बड़ा उन्होंने दायित्व दिए, टिकट दिए, उसको आप हराने में लगे हुए हैं और फिर 2 महीने, 1 महीने बाद में वापस ले लोगे, वो तो सब हमारी इच्छा से ही होगा। इच्छा से ही होगा। सर, अंतिम मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आज राजकुमार जी रिंधवा है, वो सरदार साहब विधानसभा चुनाव के अंदर अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? हमें तो लग रहा है 1 नंबर में है हमें, 1 नंबर में भी बहुत 1 नंबर में है। हम सट्टा बाज़ार की बात नहीं करते, हम जनता के दिलों की बात करते हैं, बच्चों तक की बात करते हैं, जो जिन्हें मैं परमात्मा का रूप मानता हूँ, छोटे-छोटे 5-5, 7-7 वर्ष तक के बच्चे। वो सब बोल रहे हैं, कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ऐसा जो माहौल है तो 1 नंबर से भी ऊँचा जा रहा है, ए प्लस जा रहा है, कहीं-कहीं कमी नहीं है। ये आपको 3 तारीख को पता भी लग जाएगा। तो आपको हमारी ओर से सर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, सबका बहुत-बहुत अभिनंदन है, सबको बहुत-बहुत नमस्कार है। तो ये थे राजकुमार जी रिंधवा जिन्होंने एकदम से माहौल बदल दिया सरदार शहर का। लग रहा था कि शायद बीजेपी 3 नंबर जाएगी, लेकिन अब राजकुमार जी रिंधवा है, कड़ी चुनौती हुए देते हुए नज़र आ रहे हैं और दोनों ही दल हैं, अब वो इनसे भी टक्कर ले रहे हैं और जो लोग कह रहे थे कि राजकुमार जी रिंधवा शायद कहीं नहीं रुकेंगे, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों के अंदर इनका माहौल बना है, गाँव, देहात, शहर के अंदर जो भीड़ उमड़ रही है, निश्चित रूप से राजकुमार जी रिंधवा का भी मनोबल बढ़ा होगा और इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा होगा। और अब भाजपा के कार्यकर्ता ये कहने भी लगे हैं कि हम जीत रहे हैं और भारी अंतर से जीत रहे हैं। एक और कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी जो एक-दूसरे के ऊपर तीखा वार कर रहे हैं, तो वही शालीनता के साथ राजकुमार जी रिंधवा है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब परिणाम 3 दिसंबर को आएँगे, तो वो किसके पक्ष में आएँगे, किसे सरदार शहर की जनता आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजती है। हमारी ओर से भी राजकुमार जी रिंधवा को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। दिव्या न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह।